मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, पटना में जो वो मर्डर हुआ जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया था, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार ने पूछा था, तो बहुत ही तमतमा गए थे मुख्यमंत्री और 15 साल पहले की बात करने लगे थे। उसमें कोई ब्रेक थ्रू है, आप लोग को कुछ मालूम चला है या फिर अभी भी पुलिस जांच चल ही रही है? देखिए, मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और ढूंढा जा रहा है कोई ना कोई जो है वजह, किस वजह से हत्या हुई, वो उसकी भूमिका बनाने की तैयारी की जा रही है। आप देखिए कि मात्र 2 किलोमीटर पुनाई चक है जहां रुपेश सिंह की हत्या हुई, जहां 15 राउंड गोलियां चलती हैं और 6 बुलेट जो है उसको लगता है, वो अपना दम तोड़ देता है। लेकिन अब तक जो है पुलिस प्रशासन कोई सुराग तक नहीं ढूंढ पाई है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, कार्रवाई दूर की बात, मतलब क्या निष्पक्षता चल रही। जो सृजन घोटाला में हुआ, जो बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में हुआ, कि कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है, सत्ता जो है, वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। जब बिहार के डीजीपी खुद ही बोलते हैं कि भाई 19 में ज्यादा था, मेरे कार्यकाल में कम है, तो 19 में मुख्यमंत्री कौन था? नीतीश कुमार थे। 16 साल से बीजेपी की सरकार है, 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? बीजेपी के लोग खुद सवाल उठा रहे हैं। अद्भुत है। आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? जो आपने ही सेलेक्ट नॉमिनेट किया जिस मुख्यमंत्री से, उससे पूछ रहे हैं, जिसमें आपके खुद के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आप सरकार में भागीदारी है, 16 साल से आप सत्ता में हैं। आप सही कर रहे हैं, लेकिन अब एक पॉलिटिकल सवाल है। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार जी इस बार एज ए चीफ मिनिस्टर बीजेपी के दबाव में है या अनकंफर्टेबल हैं? नहीं, वो तो देखिए, शुरुआती तौर से आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी की जो राजनीति रही सत्ता में, वो कभी भी अकेले नहीं आए, या तो बीजेपी के साथ आए हैं या तो हमारे साथ आए हैं। हमारे वक्त महागठबंधन की जब सरकार थी तो बहुत चीजें बोला करते थे कि भाई इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। अब आप देख लीजिए, हमको तो इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाता है। अब तक जो है एमएलसी जो नॉमिनेट, जो गवर्नर जो करते हैं, वो नहीं हो पाया है। आपके जिला में जो विसूत्री होती है उसका अब तक गठन नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं से जो स्थिति हो, नीतीश जी को ने भी तो ऐसा कोई सगा नहीं जिनको उन्होंने ठगा ना हो। नीतीश कुमार जी ने अब जैसे को तैसा मिला है। अब लेकिन इससे नुकसान तो बिहार की जनता का है, बिहार के विकास का है। आप देखिए ना, विधानसभा सत्र को ये लोग छोटा करना चाह रहे थे। जो बजट सत्र होता है वो 1.5 महीने का होता है और जनप्रतिनिधि अपने बात को वहां रख सकते हैं। ये चाहते थे कि 2 से 3 दिन में खत्म कर दिया जाए। तो ये तो लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। तेजस्वी, बिहार से गाये बगाए ये भी खबरें आती है कि जेडीयू टूटने वाली है, बहुत सारे विधायक संपर्क में हैं। क्या आप ऐसी कोशिश में हैं? क्या ये भी कहा गया कि नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो जाएं, चीफ मिनिस्टर तेजस्वी हो जाए, ये सब चल रहा है क्या? आप एक चीज देखिएगा कि अभी जो मौजूदा जो सरकार है, ये तो चोर दरवाजे की सरकार है। इन्होंने तो दिन दहाड़े जो है वोटों की चोरी की है। इसमें हमको ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी। इसमें हमारे 15 जो प्रत्याशी है वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। एक उदाहरण भी दे देते हैं क्यों हम बोलते हैं कि दबाव में चोर दरवाजे से ये सरकार आई है। मुंगेर विधानसभा में मान लो जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा की गिनती हो गई। चलिए, वो तो अदालत तय करेगा। मेरे सवाल का जवाब 2 लाख वोट वो अदालत है। तो मैं यही कह रहा हूं कि जिसके खिलाफ मैंडेट है, यानी जो तीसरी नंबर की पार्टी जिसको चुनाव आयोग ने बनाया, हकीकत यही था कि चौथी नंबर की पार्टी, जो नीतीश कुमार जी के खिलाफ ये मैंडेट था स्पष्ट रूप से, उनसे अगर मेरे से अगर कोई सवाल पूछता कि वो आएंगे नहीं आएंगे या कोई डील है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सवाल ही आपस में गलत है। चुनाव के दौरान में भी ये बात आ रही थी कि क्या पोस्टपोल हो सकता है, नहीं हो सकता। उस समय भी हमने स्पष्ट कहा था
कि मैंडेट हो या हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और आज जो बीजेपी या आरएसएस अगर जमीन पकड़ लिया है तो नीतीश कुमार जी की भारी देन है। नहीं, क्या जेडीयू के कुछ विधायक आपके संपर्क में है? नहीं तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम लोग जोड़ तोड़ वाले पार्टी, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। चलिए ठीक है। हालांकि जोड़ तोड़ कौन क्या करता है, कौन क्या धमकाता है, ये सब लोगों के सामने है। उसमें कोरोना में जब लॉकडाउन करना था तो लॉकडाउन क्यों नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, सब लोग जानते हैं। राजस्थान में किसने क्या प्रयास किया, कर्नाटका में किसने क्या किया। तो हम लोग तो पॉजिटिव सोच के साथ लोग बढ़ेंगे आगे।